अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, डेफिनेशन, एग्जांपल्स को डिस्कस किया। इसके साथ साथ हमने मेटलॉइड्स की डेफिनेशन देखी और ये भी डिस्कस किया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल जोन्स ही हैं वो लेफ़्ट साइड पे मौजूद होती हैं, जबकि नॉन मेटल जोन्स है वो राइट साइड पे मौजूद होती हैं। तो आज के लेक्चर में इन डिटेल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्कस करना है। प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक टेबल फॉर्म में हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ इसकी मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले अपीयरेंस की बात की जाए तो मेटल्स शाइनी हैं, जिस तरह गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह। अगर आप इन्हें देखें तो ये शाइनी हैं, जबकि नॉन मेटल्स हम कार्बन, सल्फ़र या आयोडीन को अगर देखें तो ये इतनी शाइनी सरफेस नहीं रखते, बल्कि ये डल सरफेस रखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल्स पे अगर कोई फोर्स अप्लाई की जाए, उसे स्ट्रेच किया जाए तो वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप उसे किसी दूसरी शेप में चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से हम गोल्ड से अपनी डिज़ायर ज्वेलरी बना सकते हैं, सिल्वर से वायर्स बन सकती हैं, कॉपर की वायर्स और बर्तन वगैरह, यानी कि आप उसे कोई भी शेप दे सकते हैं। जबकि नॉन मेटल जोन्स ही हैं, आप जैसे ही उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएंगी, वो टूट जाएंगी और किसी दूसरी शेप में चेंज नहीं होंगी। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं मेलिएबिलिटी। मेटल्स हमारी मेलिएबल हैं, यानी कि वो भी किसी स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकती हैं और उनकी शेप चेंज की जा सकती है, उन्हें फायर में चेंज किया जा सकता है। जबकि नॉन मेटल जोन्स ही हैं वो नॉन मेलिएबल हैं। The most important property of metals and non-metals is conductivity. Metals are the good conductor of heat and electricity, while non-metals are the bad conductor of heat and electricity. यानी कि आपके जो metals हैं उसमें से easily current और heat pass हो सकती है, जिसकी वजह से हम बहुत से utensils वगैरह मेटल्स के बनाते हैं ताकि इजीली कुकिंग हो सके। जबकि नॉन मेटल्स उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो है। इस वजह से जब आप कॉपर वायर को कवरिंग देते हैं तो आप उसके ऊपर कोई नॉन मेटल लगा देते हैं, जिस तरह प्लास्टिक वगैरह, जिसकी वजह से क्या होता है कि करंट उस वायर में से तो पास कर जाता है, लेकिन उसका अफेक्ट बाहर नहीं आता। क्यों? क्योंकि आउटर कवरिंग हम किसी नॉन मेटल की दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारी वायर जोन सा है वो करंट को कंडक्ट नहीं करवाती। देन अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो मेटल्स हमारी हाईली जोन सा डेंसर होती हैं, हाई डेंसिटी रखती हैं, जबकि नॉन मेटल्स की जो मास टू वॉल्यूम रेशो है, जिसे हम डेंसिटी कहते हैं, वो बहुत ही लो होती है। और इसी बेस पे इनका मेटल्स का, क्योंकि हाई डेंसिटी है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, वाइल जो हमारी नॉन मेटल्स हैं उनकी लो डेंसिटी की वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। ठीक है, अगर हम इनकी हार्डनेस की बात करें तो मेटल्स जो उनसे वो आपको हार्ड नज़र आएंगी, क्योंकि वो मैसिव हैं, डेंसर हैं, वो हार्ड नज़र आती हैं और हार्ड है। और जबकि नॉन मेटल्स वो सॉफ्ट हैं, आप इससे इजीली जो है वो मोल्ड कर सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि केमिकल बॉन्डिंग। जब भी केमिकल बॉन्डिंग होती है दो किसी एलिमेंट्स के दरमियान, तो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो मेटल जोन सा है उनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली लॉस कर देती हैं, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जबकि नॉन मेटल्स वो उन इलेक्ट्रॉन्स को इजीली गेन कर सकती हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा एक टेबल था जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स हमने डिस्कस किया। इस टेबल को एज़ इट इज़ आपने याद करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आपसे कुछ प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं, और ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसे आपकी बुक में एक्सरसाइज में दिया गया है, तो आपने एज़ इट इज़ इस टेबल को याद करना है।